हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना, वो है गंदम का निशान हाथ पे, या यव का निशान, या यव की चिन्ह भी इसे हिंदी में कहा जाता है, या इसे वीट का साइन भी कहा जाता है पामिस्ट्री के अंदर। तो ये निशान जो ज़्यादातर जो आपका जो पाया जाता है ना, वो अंगूठे के ऊपर पाया जाता है, और ये उंगलियों पे भी मौजूद हो सकता है। ये हाथ में उसके अलावा किसी भी जगह पे मौजूद नहीं होता। या तो ये अंगूठे पे होता है, यानी आपके थंब पे होता है, या आपके 4 फिंगर्स पे होता है, यानी 4 उंगली पे होता है। इसके अलावा ये निशान कहीं भी पाया नहीं जाता। ये निशान या संबल या चिन्ह जिस इंसान के हाथ में भी हो, ये उसके फाइनेंशियली तौर पे मजबूत होने की निशानी को ज़ाहिर करता है। यानी वो इंसान फाइनेंशियली तौर पे या माली तौर पर स्ट्रांग होता है, यानी मजबूत होता है। ये निशान आपके अंगूठे यानी थंब पे, आपकी फर्स्ट फिंगर पे यानी फिंगर ऑफ जुपिटर पे, आपकी दूसरी उंगली पे यानी फिंगर ऑफ सैटर्न पे, आपकी तीसरी उंगली यानी फिंगर ऑफ सन पे या अपोलो पे, या आपकी चौथी उंगली यानी सबसे छोटी उंगली यानी फिंगर ऑफ मरकरी पे पाया जाता है। ये एक ऐसा निशान या चिन्ह या संबल है जो सेल्फ मेड इंसान की तरफ इशारा करता है। यानी उसने जितना भी अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाया होता है या कमाएगा, तो वो सारा का सारा अपनी मेहनत के बलबूते पे ही कमाएगा। और ये पामिस्ट्री में, और ख़ास तौर पे एस्ट्रो पामिस्ट्री में, एक राजा योग की निशानी है। एस्ट्रो पामिस्ट्री के अंदर 32 तकरीबन राजा योग होते हैं, और ये उन 32 राजा योगों में से एक योग है। और आपका जो मछली का निशान यानी मछली का चिन्ह यानी जो साइन ऑफ फिश जो है, वो भी राजा योग की एक निशानी है। उनमें से ये भी एक राजा योग है। अमूमन तौर पर ये जो निशान है लोगों के हाथ में हाल्फ यानी आधा बना होता है, यानी हाल्फ मेड हुआ होता है, यानी आधी शक्ल में होता है, यानी पूरा नहीं बना होता, यानी पूरा गंदम का निशान नहीं बना होता। सबसे पहला जो ये जो साइन है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे ज़्यादा देखने में मिलता है, यानी कामयाब लोगों के हाथों में या फिर सेल्फ मेड इंसानों के हाथों में, ये उनके थंब के ऊपर मिलता है। यानी वो कुछ इस मुकाम पे होता है, और वो कुछ इस तरह से होता है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। अगर आप गौर करें तो ये गंदम का निशान यानी वीट का साइन बना रहा है, ये वीट जैसी शक्ल बना रहा होता है, यानी गंदम या गंदम जैसी एक शक्ल बना रहा होता है। तो ये एक राजा योग है। उसके बाद ऐसा ही सेम ही साइन आपकी फिंगर ऑफ जुपिटर पे यानी कुछ ऐसे बनता है, और फिर आपका फिंगर ऑफ सैटर्न पे बनता है, और वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। और फिर उसके बाद आपका फिंगर ऑफ सन पे बनता है, और वो कुछ इस तरह से होता है। और उसके बाद आपकी सबसे छोटी उंगली यानी लाइन ऑफ फिंगर ऑफ मरकरी पे, वो भी कुछ इस तरह से ही बनता है। यानी ये देखने में एक जैसे ही होता है। बाज़ दफ़ा ये उंगली के ऊपर पूरे तौर पे फॉर्म नहीं हुआ होता, यानी आधा बना होता है, लेकिन ये भी एक मुस्बत निशानी और पॉजिटिव निशानी है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिन लोगों का असेंडेंट लॉर्ड यानी फर्स्ट हाउस मजबूत होता है कुंडली में, यानी वो 10th हाउस में या फिर अपने ही यानी फर्स्ट हाउस में बैठा हो, या एग्जॉल्टेड हो, या मजबूत हो, यानी ओवरऑल अगर कहा जाए, तो उनके हाथों में अमूमन तौर पे आपको अंगूठे के ऊपर ये निशान लाजमी मिलेगा। ये आपके पहले खाने की मजबूती की निशानी, यानी आपका फर्स्ट हाउस मजबूत है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ज़्यादातर हाथों में ये साइन पूरा नहीं होता, ये आधा फॉर्म हुआ होता है, और वो कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ होता है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ये अगर आप इसे गौर से देखें तो ये हाफ किस्म का एक गंदम का निशान बन रहा है, जो मुकम्मल तौर पर नहीं बना हुआ, और ऐसा ही ये उंगलियों पे पाया जाता है। इसका मतलब भी सेम वैसा ही है जो आपका पूरे उभार का यानी पूरे साइन का मतलब होता है, अगर पूरी तरह फॉर्म हो, बस उसकी जो क्वालिटी है यानी जो उसकी पावर है, उसके अंदर थोड़ी सी कमी वाक़ हो जाती है। लेकिन ये हाफ राजा योग बन जाता है। अगर पूरा हो तो फुल राजा योग है, अगर आधा बने तो हाफ राजा योग है। और ये भी इंसान को उसके प्रोफेशन से रिलेटेड और उसकी सोसाइटी में उसको तरक्की दिलाता है और कामयाबी दिलाता है, वो बेशक किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ क्यों न रखता, क्योंकि इस इंसान की विल बहुत अच्छी होती है। ये साइन अमूमन तौर पे आपको उन लोगों के हाथों में मिलेगा जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर पैसा कमाया होता है, यानी सेल्फ मेड लोगों के हाथों में मिलेगा, जो रैक से रिचेज हुए होते हैं, यानी वो सड़कपति से करोड़पति हुए होते हैं या लखपति हुए होते हैं। इन लोगों के अंदर जो सबसे जो पॉजिटिव जो चीज़ देखने में आती है ना, वो इनके अंदर करेज बहुत ज़्यादा होता है, यानी इनके अंदर हौसला बहुत होता है, यानी किसी भी चीज़ को उसके अख्ताम तक लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। यानी वो कोई भी ऐसा काम अधूरा या नामुकम्मल नहीं छोड़ते, जब तक उस काम को मुकम्मल ना कर लें लोगों को सुकून नहीं मिलता। इन लोगों की आदत होती है। और ये साइन अमूमन तौर पे मजबूत अंगूठे के ऊपर ही पाया जाता है, कभी भी ये निशान आपको कमज़ोर अंगूठे पे नहीं मिलेगा।
अगर ये निशाना अगर आपके हाथ में मौजूद है तो ये आपकी विल की तरफ भी इशारा करता है कि इंसान की जो विल होती है यानी किसी काम को करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी इंसान जिस भी काम पे हाथ डालता है, यानी जो भी काम वो शुरू करता है, उसको पाया तक, मील तक पहुंचा के ही छोड़ता है, यानी इसको मुकम्मल किए बगैर नहीं छोड़ता, यानी बीच में नहीं छोड़ता। अगर ये आपका पूरा फॉर्म हो रहा हो, अगर ये हाफ भी फॉर्म हो रहा हो, तो ये भी एक पॉजिटिव निशानी है। तो ये उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, यानी उसकी जो पावर होती है उसकी, वो उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ हो जाती है, लेकिन उसका जो करैक्टरिस्टिक होता है, यानी उसका जो इंसान का मिजाज होता है, वो दोनों इंसानों को कॉमन ही होता है। ये इंसान जिसके हाथ में पूरा बना हो और वो इंसान जिसके हाथ में ये आधा फॉर्म हुआ हो, उन दोनों का मिजाज एक जैसा होता है, लेकिन बस लेवल्स का फ़र्क होता है। यानी एक जिसके हाथ में पूरा फॉर्म हुआ है, उसकी आप मिसाल के तौर पे सपोज कर लें कि उसको मेहनत करने के बाद तकरीबन 1 लाख मिलता है, और जिसका आधा फॉर्म हुआ है उसको 50,000 मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। यानी दोनों काम एक जैसा ही कर रहे होते हैं, यानी एक बड़ा बिजनेसमैन है, एक छोटा बिजनेसमैन है। अगर ये साइन आपके हाथ में मौजूद है और उसके साथ आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी यानी मुकद्दर की लकीर भी अच्छी है, तो ये इब्तदाई दौर से लेके, यानी बचपन से लेके बुढ़ापे तक सेल्फ मेड इंसान का पता देती है। यानी इंसान जितनी भी अपनी ज़रूरतें होता है वो अपने ही बलबूते पे पूरी करता है। यानी इसके जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए होता है, वो अपने ही बलबूते पे पाता है। ऐसे लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ये उस साइन की वजह से हो रहा होता है। तो ये सिर्फ अंगूठे का आपको मैं मतलब बता रहा हूँ, अभी उंगलियों का मतलब रहता है। अगर ये सिर्फ अंगूठे पे पाया जाता हो, क्योंकि अमूमन तौर पे ये अंगूठे पे ही मिलता है, उंगलियों के अंदर ये साइन बहुत रेयर है। इस साइन के साथ अगर आपके हाथ में लाइन ऑफ सन भी है, यानी लाइन ऑफ फेम भी अगर आपका उभार अच्छा है, तो ये एक कामयाब इंसान की तरफ दलील देती है, जो किसी भी पेशे से ताल्लुक़ क्यों न रखता हो, यानी किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, यानी जिस भी प्रोफेशन में वो हाथ डालेगा उसमें उसको कामयाबी लाजमी मिलेगी, जिसकी वजह उसकी विल होगी। यानी वो किसी भी काम को पाया तकमील पे पहुंचाने की सलाहियत रखने की वजह से ही उसे कामयाबी मिलेगी, यानी उसके अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये साइन आपको फिंगर ऑफ जुपिटर पे मिले, तो ये फिंगर ऑफ जुपिटर की पावर को इंक्रीज़ कर देता है, उसकी माउंट की पावर को इंक्रीज़ कर देता है। जो माउंट जो रिप्रेजेंट करता है, जो माउंट ऑफ जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, यानी खुद मुख्तियारी, यानी डोमिनेट होना लोगों पे, खुद मुख्तियार फ़ैसले करना, यानी जो जुपिटर के जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको इंक्रीज़ कर देता है। अगर ये माउंट ऑफ सैटर्न पे मिले तो ये उस उभार की पावर को और उसकी उंगली की पावर को इंक्रीज़ कर देता है। और अगर ये माउंट ऑफ फिंगर ऑफ अपोलो पे यानी सन पे मिले, तो ये उसकी उंगली की भी पावर को इंक्रीज़ कर देता है, उसकी सन और उसके माउंट की पावर को इंक्रीज़ कर देता है। अगर ये आपको फिंगर ऑफ मरकरी पे मिले, तो ये उसकी पावर को इंक्रीज़ कर देता है, और जो वो उभार रिप्रेजेंट करता है उसकी की भी पावर को इंक्रीज़ कर देता है। अगर वो उभार, एक बात याद रखने की बात यहाँ पे ज़रूरी ये है कि अगर उंगलियों पे पाया जाता हो, अगर उभार पॉजिटिव है तो उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करेगा। अगर उभार नेगेटिव है, यानी बहुत ही ज़्यादा है, यानी बहुत ही उभरा हुआ है, यानी हाथ पे बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है, यानी दूसरे उभारों पे भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ कर देता है। यानी हर इंसान के अंदर जो भी उभार जो रिप्रेजेंट करता है उसका फुकदान ज़्यादा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर अपना वीडियोस के अंदर और अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद मुझे आप वहाँ पे मैसेज करना चाहें तो वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहें तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं अब चलता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।